आज की वीडियो का टॉपिक है कि हाउ आई हैंडल माई सेल्फ और मैं कैसे इतने ड्रॉप ले पाई। ठीक है, देखो, अगर हैंडल माई सेल्फ की बात करें तो मैं जेन्युइनली कह रही हूँ 7 सितंबर 2022 तक मेरे को, जब तक मेरे हाथ में रैंक कार्ड नहीं आ गया, मींस जब तक मेरे को श्योरिटी नहीं मिल गई कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन पक्का ही है, क्योंकि श्योरिटी तो रैंक कार्ड से ही होती है ना। कहने को तो 17 जुलाई को पेपर था, है ना, आंसर की शाम तक आ जाती है, नंबर मेरे उसी समय लग गए थे, बट उस समय भी डर था कि अरे नंबर कम ना हो जाए, क्योंकि हर साल होता था, या रैंक इन्फ्लेशन ना हो जाए। मन में बस ये डर था कि भगवान बस रैंक सही ला देना। ठीक है, तो मैं क्या कह रही थी, जब तक हाथ में रैंक कार्ड नहीं आ गया ना, तब तक मुझे एंजाइटी, डर, घबराहट, एकदम से नींद ना आना, या फिर सोते रहना, दुख होना, या कभी भी बेमतलब के रोना आना, इट्स वाज नॉर्मल। मतलब मेरे लिए कैरेक्टरिस्टिक हो गया था, मेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई थी। हर बार नेगेटिव सोचना, हर वक्त नेगेटिव सोचना। इतने समय में बस यही दिमाग में आता था, यार नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो। कभी ये दिमाग में नहीं आता था कि नहीं यार हो गया तो। इवन मैंने जब ये डेंटल छोड़ के डेंटल छोड़ा और नीट दोबारा करने की तैयारी की, तब भी दिमाग में ये आता यार नहीं हुआ तो। मम्मी कहती थी बेटा हमेशा ये सोचती है कि नहीं हुआ, कभी ये भी सोचा कर कि नहीं हुआ तो क्या करेगी, वो भी कुछ नहीं सोचा जाता था। ठीक है, तो इट वॉज नॉर्मल। ओके, ये नॉर्मल है, ये सब फैक्टर्स आ रहे हैं, बट द रियल स्ट्रेंथ इज कि हमें इन सब से कैसे उठ के आना है, क्योंकि जो इंसान इन सब से उठ के आ जाता है, इन सबको ओवरकम कर लेता है, वही आगे कुछ कर पाता है। हर्षद मेहता की स्टोरी सुनी थी ना, जब स्कैम 1992 आई थी, उसका एक फेमस डायलॉग, रिस्क है तो इश्क है। रिस्क लेना बहुत जरूरी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेन के आगे खड़े हो जाओ रिस्क ले ली, ना 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 ना। रिस्क भी थोड़ा सोच समझ के लेना, अपने आप पे भरोसा कीजिए, अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, देन होगा, क्यों नहीं होगा, है ना। तो फिर अब बात करते हैं कि कैसे मतलब मैंने 5 ड्रॉप कैसे ले लिए। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक ही जवाब है कि मैं उस फैक्टर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि मैं फेल हो गई। फेल मींस नीट क्रैक नहीं कर पाई। इस फैक्टर को ईगो पे ले लिया था कि यार नीट तो क्रैक करके ही रहना है। बचपन से ही कहा जाता था अरे प्रतिज्ञा तो बहुत इंटेलिजेंट है, हमेशा इतने अच्छे अच्छे नंबर लाती है, तो वो सारा दिमाग में चढ़ गई थी कि अरे ये पेपर कैसे नहीं निकल रहा। तो इसलिए शायद मैंने 5 ड्रॉप ले लिए। अब बात करते हैं कि कैसे इन सबको, इस फेलियर को, कंसिस्टेंसी रियली फेलियर को कैसे हैंडल करा जाए। डिप्रेशन जो ये सब प्रॉब्लम होती है, कैसे सुसाइडल थॉट्स जो आते हैं उसको कैसे हैंडल किया जाए। देखिए, सबसे पहला है कि अपने दिमाग को डाइवर्ट कीजिए, पढ़ाई में नहीं कहीं और कीजिए, उस समय के लिए उसको भूल जाइए। देखो, सबका अलग अलग शौक होता है, जैसे किसी को खाना पसंद है, किसी को मूवी देखना पसंद है, किसी को सोना पसंद है, किसी को रीडिंग करना पसंद है। कुछ भी कीजिए, बट कीजिए, और अपने मन की फ्रस्ट्रेशन को कहीं निकालिए, चाहे वो अपने मम्मी के साथ निकालें, कभी पापा के साथ निकालें, किसी के साथ, जिसके साथ भी आप क्लोज हैं, आप उससे शेयर कीजिए अपने मन की बात, क्योंकि जब मन की सारी बातें बाहर निकलेंगी तभी आप कुछ सोच पाएंगे, मूव ऑन कर पाएंगे। ठीक है, एंड ब्रेक लीजिए, क्योंकि ब्रेक जरूरी नहीं है कि करते रहना है, टेंशन नहीं, कोई रेस नहीं लग रही है। मन से कीजिए, जो भी करना है सोच समझ के कीजिए। जल्दी में लिया हुआ डिसीजन हमेशा गलत होता है। कोई बात नहीं, किसी को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, किसी को कम करना पड़ता है, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है। भगवान ने सबके लिए अच्छे प्लान सेट करके रखे हैं। तो हमें भरोसा रखना है अपने आप पे, अपनी मेहनत पे भरोसा करना है। बस हमें एक ही काम करना है, हमें रुकना नहीं है, नेवर गिव अप, क्योंकि अगर जहां हम रुक गए वहीं हमारा ठन गोपाल है मामला। तो मेहनत करनी है सच्चे मन से, ईमानदारी से, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। हमने किशन जी भी गीता में हमने पढ़ा है, किशन जी ने भी बोला है गीता में कि कर्मण दिवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, मीन्स कर्म करते चलो, फल की इच्छा नहीं करती है, दैट्स इट। और कुछ नहीं कि यार नंबर हमारे बेकार आ रहे हैं, क्या होगा, कोई बात नहीं, हमें बस लगे रहना है। अगर टेस्ट पेपर में नंबर नहीं आ रहे हैं, इट्स ओके, हमें बस उसको ही कोशिश करनी है कि कैसे ठीक करें, प्रैक्टिस करनी है। आगे क्या होगा ये मत सोचो कि यार अरे यार हमारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो हम आगे क्या करेंगे, यही टेंशन हो रही है, हमने पढ़ना छोड़ दिया। नहीं, रुकना नहीं है। बस एक कंडीशन है किसी भी चीज के लिए, हमें रुकना नहीं है। बायो में भी हम पढ़ते हैं कि अगर इंसान इक्विलिब्रियम में आ गया तो फिर वो इंसान डेड है। इक्विलिब्रियम में नहीं रहना है, नॉन इक्विलिब्रियम में रहना है, बस करते रहना है। कभी ना कभी तो कुछ होगा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फेमस लाइन है ना कि अरे कूड़े की भी जगह बदलती है भाई, हम तो फिर भी इंसान हैं। तो बस यही है, तो हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखें, कोई भी इंसान कैसा भी है,
वो हमें अपने कर्मों से ही हमेशा अपनी तकदीर मतलब अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच ही जाएगा, कैसे ना कैसे पहुंच ही जाएगा। अब मैं बैठ के अगर सोचती हूँ कि मेरी कैसी जर्नी रही, इट्स फील लाइक अ मिस्टीरियस मूवी कि मतलब कैसे कैसे भगवान ने क्या क्या दिखाया। हर स्टेप पे था कि मैंने क्या क्या कोशिश नहीं की थी। प्राइवेट मैंने एक स्टेप पे मणिपाल पे लेने की भी सोच लिया था, बट वो एकदम से मन में हटके नहीं 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 लेना, डेंटल में घुस गई। तो इट्स अ फैक्ट कि मेहनत कीजिए और बस जो मन में है, जो सोचा है वो कीजिए, रिग्रेट नहीं करना है। वाई रिग्रेट लेटर। मैंने जब डेंटल छोड़ा था तो मैंने बस एक बात सोची थी कि यार मैं इंडिया के टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज, टॉप मोस्ट डेंटल कॉलेज में मैं खुश नहीं हूँ, दैट इज मौलाना आजाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस। तो फिर क्या फायदा वहां जाने का, इतना प्रेशर क्यों लेना है? इसके अलावा भी बहुत सी जिंदगी है भाई, तो प्रेशर नहीं लेना है। सोच समझ के डिसीजन लीजिए। और टेंशन फ्रस्ट्रेशन होती है, नॉर्मल है, इट्स ओके, तो उसको किसी से शेयर कीजिए। बेस्ट पॉइंट है, शेयर कीजिए किसी से, अपने मन में नहीं रखना है आपकी। और अगर मम्मी पापा नहीं मान रहे हैं, घर वाले नहीं मानते किसी भी, उन्हें मनाएं। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों की खुशी से आगे कुछ भी नहीं है, तो वो मान जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं, उन्हें समझाएं कि अरे नहीं हमें करना है। अगर कुछ भी करो बस मन से करो, बाद में रिग्रेट मत करो, अरे मम्मी पापा कह रहे हैं बीएससी करनी है बट हमारा मन नहीं है। ऐसा नहीं करना है। अगर बीएससी में मन नहीं लग रहा है, कोशिश करो, नहीं हो रहा है छोड़ दो, कोई बड़ी बात नहीं है। खुश होके जीना है यार, एक ही तो जिंदगी मिली है, अपने सपने, सारे सपने पूरे करने हैं सबको। मेरा तो सिर्फ एक मानना है, अगर मेरे जैसे बच्चे का हो सकता है, अपने वो जो इतने साल से स्ट्रगल कर रही थी एक एवरेज, तो आजकल तो इतने अच्छे इंटेलिजेंट बच्चे हैं, इतना कंपटीशन है, सो हार नहीं माननी है। सो इतना ही था आज की वीडियो। मैं छोटी रखूंगी क्योंकि पहली वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, जो कि बहुत मोनोटोनस हो जाता है। और तो यही है, अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाए, नई नई स्ट्रेटेजीज बनाए। देखो मैं पढ़ाऊंगी नहीं, उसके लिए बहुत से चैनल है, बहुत से अच्छे चैनल्स हैं। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट करूंगी एंड नए नए तरीके बताऊंगी कि कैसे कैसे आप पढ़ सकते हैं। तो अगर कोई और आप नया टॉपिक जानना चाहते हैं, कुछ नया जानना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। सो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।